आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल 2021 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में ये बिल आज पेश किया जाएगा। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज शाम खत्म हो जाएगा। 5वें मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नजर उत्तर प्रदेश में पहली से 8वीं क्लास तक के तमाम स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। चंडीगढ़ इंतजामिया ने इस महीने की 31 तारीख तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान आज नई दिल्ली में मुस्तकिल सिंध कमीशन की मीटिंग करेंगे। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज दोपहर पुणे में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल 2021 आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को कल लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी। उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी एवानेबाला में इस बिल को मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ये बिल हुकूमत कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली कानून 1991 में तरमीम के लिए है, जिसमें कानून साज असेंबली और हुकूमत कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली के कामकाज से मुताल्लिक खाका फराहम किया गया है। लोकसभा में आज बुनियादी ढांचे और तरक्की के लिए सरमाया फराहम करने वाले कौमी बैंक से मुताल्लिक बिल 2021 पर आज गौर खौस किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी। इस बिल में बुनियादी ढांचे और तरक्की के लिए सरमाया फराहम करने की खातिर एक कौमी बैंक के कयाम की गुंजाइश है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। इस मरहले में 5 जिलों में फैले हुए 44 असेंबली हलकों में 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए नोटिफिकेशन भी आज जारी किया जाएगा। इस दौरान दूसरे और तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम उरूज पर है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज रियासत में सियासी रैलियों और रोड शोज में हिस्सा लेंगे। जनाब शाह गोसाबा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और मेदिनीपुर में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे, जबकि जनाब नड्डा घाटल में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। तृणमूल कांग्रेस की लीडर और वजीर आलम ममता बनर्जी आज पुरुलिया जिले में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। संयुक्त मोर्चा के लीडरान भी रियासत के मुख्तलिफ जिलों में मीटिंगों और रैलियों का इनेकाद करेंगे। इस दौरान कल बर्दवान जिले के रसिकपुर में देसी साग के बम धमाके में 7 साला बच्चे की मौत के बारे में एक रिपोर्ट भारत के इंतखाबी कमीशन को भेज दी गई है। अपोजिशन पार्टियों ने रियासत में कानून और इंतजाम की अबतर सूरत हाल के लिए हुक्मरान पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। असम में वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल मजौली सीट से दोबारा जीत हासिल करना चाहेंगे। मजौली सीट के लिए चुनाव मुहिम अपने शबाब पर है, जो शिमाल मशरक के सबसे अहम सयाहती मकामात में से एक है। मजौली हल्के में इस महीने की 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने मजौली में जनाब सोनोवाल के लिए वोट हासिल करने के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया। तफसील गुवाहाटी के हमारे नामानिगार से। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस के एक साबिक वजीर और अपने सबसे करीबी हरीफ राजीव लोचन पेगू को 19,000 वोटों के फर्क से हराया था। इस मर्तबा भी कांग्रेस ने जनाब पेगू को वजीर आला के खिलाफ मैदान में उतारा है। इनके अलावा 3 और उम्मीदवार माजोली हल्के से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इख्तिदार में आने के बाद सोनोवाल सरकार ने माजोली को जिला करार दिया है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और दीगर पार्टियों के उम्मीदवार भी 1,30,000 राय दहिंदगान को अपनी अपनी तरफ रागिब करने के लिए रैलियां मुनाकिद कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। कनेक्टिविटी, सैलाब और जमीन का कटाव कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन्हें राय दहिंदगान आने वाले दिनों में हल करना चाहेंगे। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
केरला में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आती जा रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। कल नाम वापस लेने की मेयाद खत्म होने के बाद अब ये वाज़ेह हो गया है कि रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात में 140 सीटों के लिए 957 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2,74,00,000 से ज्यादा वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। आला इंतखाबी अफसर के मुताबिक इस मरतबा 7,39,000 नए वोटर होंगे। रियासत में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए अब चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज रियासत का दौरा करेंगे, जबकि राहुल गांधी केरला में UDF के लिए चुनाव मुहिम चला रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मध्य प्रदेश में कोविड से मुतालिक बेदारी पैदा करने की खातिर आज से एक हफ्ते का संकल्प या हलफ का प्रोग्राम रियासत गिर सतह पर शुरू किया जा रहा है। तफसील हमारे नामानिगार से। पूरी रियासत में दिन में 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजाए जाएंगे, जिन्हें सुनकर लोग अपनी अपनी जगह रुक जाएंगे और मास्क का इस्तेमाल करने और एक दूसरे से फासला बरकरार रखने के लिए 2 मिनट अहद या संकल्प लेंगे। इस दौरान पीर के रोज मध्य प्रदेश में कोविड के 1,342 मुस्बत मामले पाए गए हैं, जबकि 754 मरीज सेहतयाब हुए हैं। रियासत के कुल मरीजों में इंदौर के 27%, जबकि भोपाल के 25% मरीज शामिल हैं। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख की मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात CBI से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने अपना तबादला होमगार्ड महकमे में कराए जाने के खिलाफ भी अदालत आलिया में दरख्वास्त दाखिल की है। जनाब सिंह ने अपनी उज़्रदारी में इल्जाम आयद किया है कि एक और IPS अफसर रश्मि शुक्ला का उस वक्त तबादला कर दिया गया था जब उन्होंने टेलीफोन पर गुफ्तगू की बुनियाद पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महाराष्ट्र के DGP की तकर्रुरी में देशमुख के मुबैना धांधलियों की तरफ इशारा किया था। उज़्रदारी में कहा गया है कि देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया था। परमबीर सिंह ने अपनी उज़्रदारी में यह भी इल्जाम आयद किया है कि रियासत के वजीर दाखिला BJP के कुछ लीडरों के रोल की तहकीकात करने और उन्हें MP मोहन डेलकर की मौत में किस तरह मुलव्वस करके इस मामले को सियासी रंग देने के लिए जोर दिया जा रहा था। जनाब सिंह ने मुंबई पुलिस सरबराह के ओहदे से अपने तबादले पर रोक लगाने की भी मांग की है। इससे पहले आज जनाब सिंह ने जुनूबी मुंबई में DG होमगार्ड का ओहदा संभाल लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में पहली से 8वीं जमात के सभी स्कूलों को 24 तारीख से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सीनियर वुज़रा और दीगर हुक्काम के साथ रियासत में कोविड के मंजरनामे का जायजा लिया। रियासतों में कोविड के नए मामलों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, लिहाजा हुकूमत ने इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू पाने के लिए इकदाम किए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। जिन स्कूलों में इम्तिहान नहीं हो रहे हैं वो स्कूल 25 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे और जिन स्कूलों में इम्तिहान चल रहे हैं वहां उन्हें सख्त कोविड प्रोटोकॉल के साथ मुकम्मल कराने को कहा गया है। रियासत में बिना इजाजत कोई भी इज्तिमा मुनक्किद नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई जुलूस निकाला जा सकेगा। वजीर आला ने कोविड के हालात के मद्देनजर गांवों में ग्राम पंचायत सतह पर और शहरों में वार्ड सतह पर नोडल अफसर तैनात करने के हुक्म दिए हैं। 16 जनवरी के बाद पहली मर्तबा रियासत में कल एक दिन में 500 से ज्यादा नए कोविड के मामले सामने आए हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। चंडीगढ़ इंतजामिया ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 31 मार्च तक होली मिलन के इज्तिमात पर पाबंदी, स्कूलों और कॉलेजों के बंद करने समेत वसी पाबंदियों के अहकामात जारी किए हैं। ये अहकामात पंजाब के राजभवन में पंजाब के गवर्नर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर VP सिंह बदनोर की सदारत में मुनक्किदा सिविल और पुलिस अफसरान और आला सेहत इदारों के सरबराहान की मीटिंग के बाद जारी किए गए हैं। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कुल 888 नए मुसद्दका मामलों की खबर है। इस तरह मामलों की मजमूई तादाद 6,48,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासिरा 6,33,000 से ज्यादा अफराद अब तक शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जाने की मजमूई तादाद 4,72,00,000 को पार कर गई है। इसमें 78 लाख से ज्यादा सेहत की देखभाल करने वालों की वो तादाद है जिन्हें पहली खुराक दी गई है, जबकि 49 लाख से ज्यादा
सेहत की देखभाल करने वाले वो कारकुन शामिल हैं जिन्हें दूसरी खुराक दी जा चुकी है। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुरासला भेजा है कि वो टीकाकारी के कौमी तकनीकी मुशावरती ग्रुप NTAGI और कोविड-19 के लिए टीकाकारी के बंदोबस्त पर कौमी माहिरीन ग्रुप की सिफारिश की बुनियाद पर कोविशील्ड के 2 टीकों के दरमियान वक्फे को 4 हफ्ते से बढ़ाकर 8 हफ्ते कर दें। 2 टीकों के दरमियान वक्फे की मुद्दत पर नजरसानी सिर्फ कोविशील्ड के लिए नाफिज होगी और ये कोवैक्सीन के लिए नहीं है। नई दिल्ली में एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोविशील्ड के 2 टीकों के दरमियान 4 से 8 हफ्ते के वक्फे की वजह से इसकी तासीर में इजाफा होगा। 4 से 8 वीक का जो अभी चेंज किया गया, जो कि पहले 4 से 6 वीक था, तो उसमें जो चेंज किया है वो अभी हमारे पास प्रेजेंट डेटा के हिसाब से है। तो उसमें जो एंटीबॉडी रिस्पांस है, जो हम बोलते हैं कि वैक्सीन का असर आ गया, जिसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी रिस्पांस अच्छे बन गए, एंटीबॉडीज बन गए हैं, तो वो तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के बीच में अगर ये सेकेंड डोज दिया जाए तो उसके रिजल्ट बेहतर पाए गए और इसके हिसाब से इसको चेंज किया गया। भारत और पाकिस्तान आज नई दिल्ली में मुस्तकिल सिंध कमीशन की मीटिंग मुनक्किद करेंगे जो दरियाए सिंध के पानी पर दोनों मुल्कों के हुकूक से मुताल्लिक है। मुस्तकिल सिंध कमीशन का कयाम 1960 के सिंध आबी मुआहदे के तहत अमल में आया था। 2 रोजा बातचीत के दौरान भारतीय वफ्द की क़यादत इंडस वाटर्स के कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना करेंगे, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह करेंगे। कौम आज मुजाहिदीन आजादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिन के मौके पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। 1931 में आज ही के दिन बरतानवी हुक्मरानों ने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ उनकी इनकलाबी सरगर्मियों के लिए उन्हें लाहौर में फांसी पर लटकाया था। उन्हें फांसी पर लटकाए जाने की तारीख से 1 दिन पहले फांसी दी गई थी। मुल्क भर और पंजाब में इस मौके पर बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। भारत ने कल ईरान को 100 टन वजन वाले 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स MHC भेजे हैं। एक ट्वीट में ईरान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि मज़कूरा अमल चाबहार में शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के पहले मरहले की तरक्की के लिए भारत के मुसलसल अहद का हिस्सा है। भारत आज पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलेगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम T20 सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद पूरी तरह पूरे एतमाद है और वो एक रोजा बैनुल-अक़वामी सीरीज भी जीतना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड टेस्ट मैच और T20 सीरीज में शिकस्त का सामना करने के बाद एक बार फिर वापसी करना चाहेगी। अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर आयद इल्जाम के बाद हंगामों का सिलसिला जारी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इल्जामात की जांच CBI से कराने का मुतालबा। जबकि रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, अमरीकी दबाव में सऊदी अरब की यमन में जंगबंदी की पेशकश, हौसी बागियों का इनकार। अखबारों ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के इस बयान को भी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि बीमा रेगुलेटरी की सिफारिश पर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI की हद बढ़ानी पड़ी। अखबारों ने गांधी अमन अवार्ड 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान के नाम के ऐलान की खबर को भी अहमियत के साथ नुमाया तौर पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल 2021 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में ये बिल आज पेश किया जाएगा। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज शाम खत्म हो जाएगा। 5वें मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नजर उत्तर प्रदेश में 1ली से 8वीं क्लास तक के तमाम स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। चंडीगढ़ इंतजामिया ने इस महीने की 31 तारीख तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान आज नई दिल्ली में मुस्तकिल सिंध कमीशन की मीटिंग करेंगे और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज दोपहर पुणे में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।